Important points. द रेफ्यूजी बाय के अब्बास। द रेफ्यूजी, जिसे हम हिंदी में शरणार्थी कहते हैं, तो इस कहानी में हमें बताया गया है कि जैसे देश का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, मुख्य रूप से मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं उनकी स्थिति को यहाँ दर्शाया गया है इस कहानी में। तो हमें बताया गया है कि एक ये सिख फैमिली है, माजी एंड हर हस्बैंड सरदार जी, जो कि रावलपिंडी में रहते थे, और इनका एक बेटा है जो बॉम्बे में रहता था। और दूसरा ये मुस्लिम फैमिली है, ये हैं ख्वाजा अब्बास अहमद, और इनकी ये मदर हैं जिनको ये अम्मा कह के पुकारते हैं। ये पानीपत में रहते थे। देश के बंटवारे से पहले पंजाब जो है वो बहुत बड़ी स्टेट थी। जैसे ही देश का बंटवारा हुआ तो आधी पंजाब पाकिस्तान में चली गई, जिसे इस कहानी में बार बार वेस्ट पंजाब कहा गया है, पश्चिम पंजाब। और जो हिंदुस्तान में एरिया रह गया था तो उसे ईस्ट पंजाब कहा गया है। उस ईस्ट पंजाब में सारा पंजाब और हरियाणा, जो कि 1966 में बना था, पहले हरियाणा भी पंजाब का पार्ट था। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब पहला ये बात करता है कि ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947, 1947 में अगस्त सितंबर के दौरान जब सरकार ने ये फैसला किया कि अब ये दो देश होंगे और जो माइग्रेट होना चाहता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान, वो हो सकता है। और उन दिनों में काफ़ी दंगे थे। लोगों को लगने लगा कि एक ये मुस्लिम कंट्री बन गया है पाकिस्तान और एक हिंदुओं का देश बन गया है हिंदुस्तान। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे तो उन्हें लगा कि अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें हिंदुस्तान में ही जाना चाहिए। और जो लोग मुस्लिम्स थे और हिंदुस्तान में रह रहे थे, काफ़ी ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पर हम इन दो परिवारों के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या हुआ। और हमें ये बताया गया है कि देखिए 10 मिलियन पीपल ब्लू अवे, लगभग नियरली 10 मिलियन पीपल। 10 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 मिलियन, तो इस तरीके से लगभग 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन पीपल जो है वो इधर से उधर आए गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से पाकिस्तान, जो कि परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और यहाँ जहाँ जहाँ वो रह रहे थे पहले, तो उनका जो 1000 ईयर ओल्ड, मतलब हजारों साल पुराना जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था, वो सारा का सारा अस्त व्यस्त हो गया, तितर बितर हो गया, बियॉन्ड रिपेयर। अब इसके मेंटेन रहने की, ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं रही थी, क्योंकि जो हिंदूज पाकिस्तान में थे वो परमानेंटली हिंदुस्तान में आ गए। सारे अपनी संपत्ति वहाँ छोड़ के परिवार की सुरक्षा करते हुए यहाँ पर सरकार ने उनको शरण दी, इसलिए शरणार्थी कहा गया है। और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स थे काफ़ी पाकिस्तान चले गए, तो यही स्थिति उन लोगों के साथ भी हुई। तो दिस वेरी स्टॉर्म ब्लू 2 वीक ओल्ड वुमन, यहाँ पर हमें 2 कमज़ोर बूढ़ी औरतों के माध्यम से हमें बताया गया है जो केम इनटू बॉम्बे हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम टाउन्स। अब उनके जो रिस्पेक्टिव होम टाउन थे, यहाँ जो 2 वीमेन की बात की गई है, एक तो है माजी, जो कि पाकिस्तान के एरिया, जो कि जिसे हमें वेस्ट पंजाब कहा है, तो वहाँ माजी रहती थी रावलपिंडी में, वो बॉम्बे आई। और दूसरा अम्मा जो ख्वाजा अब्बास अहमद मुस्लिम, उनकी जो मदर हैं अम्मा, जो पानीपत में रहती थी, वो भी बॉम्बे उनको लाया गया, क्योंकि ये भी यहाँ पर सेफ नहीं थे, उधर माजी सेफ नहीं थी। तो सरकार ने इनको सुरक्षा प्रदान की और ये दोनों अपनी फैमिलीज के साथ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, सैकड़ों मील दूर, अपने अपने ग्रह, जो उनका बेसिक घर शहर था, उससे दूर बॉम्बे आई, सुरक्षा इनको यहाँ पर दी गई।
फिर हम देखते हैं वन ऑफ देम वॉज माई ओन मदर। यहाँ ख्वाजा अब्बास अहमद कहते हैं कि उनमें से एक तो मेरी अपनी अम्मा, एंड द अदर वॉज द मदर ऑफ ए सिख फ्रेंड, उनका अपना दोस्त, सरदार दोस्त जो था उनकी, एंड नेबर ऑफ माइन, वो उनका पड़ोसी था। तो ये दो औरतें हैं, एक तो ये होगी अम्मा और दूसरा माजी जो सिख लेडी है, और अम्मा जो मुस्लिम लेडी है। दोनों के साथ बहुत बुरी होती है जैसे हमें पता लगता है। वन हैड कम फ्रॉम द ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब मीन्स पानीपत, ये ईस्ट पंजाब आ गया। एंड द अदर फ्रॉम द वेस्ट पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। वन फ्रॉम पानीपत एंड द अदर फ्रॉम रावलपिंडी। पानीपत से अम्मा आई जो ख्वाजा अब्बास अहमद जो मुस्लिम, उनकी मदर, और रावलपिंडी से ये सिख लेडी माजी आई कॉल्ड माई मदर अम्मा। ख्वाजा अब्बास अहमद कहते हैं मैंने अपनी मदर को अम्मा बुलाया, एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर माजी, और मेरे दोस्त जो सरदार जी उन्होंने अपनी मदर को माजी कहा। माजी यूज टू लिव इन रावलपिंडी। माजी जो सरदार फैमिली थी वो रावलपिंडी में रहती थी। इन हर ओन हाउस, तो माजी जो थी वो अपने ही मकान में, काफ़ी बड़ा मकान था वहाँ पर रहती थी रावलपिंडी में। तो इट वॉज ए डबल स्टोरीड बिल्डिंग, ये 2 मंजिला मकान था। शी टोल्ड मी वन डे, जैसे वो माइग्रेट होके हिंदुस्तान आए थे, तो जैसे ही इनके साथ बात हुई ख्वाजा अब्बास अहमद फैमिली के साथ, तो पता लगा भी उनका बहुत बड़ा मकान, 2 मंजिला मकान था रावलपिंडी में। द मुस्लिम वीमेन ऑफ द नेबरहुड कॉल्ड द ओल्ड सरदारनी बहन जी। वहाँ पर रावलपिंडी में काफ़ी मुसलमान थे, और जो मुस्लिम लेडी थी, मुस्लिम महिलाएं थी, वो माजी को, जो कि ओल्ड सरदारनी थी, तो उनको बहन जी कह के पुकारती थी। वाइल द यंगर वंस, और जो मुस्लिम लेडी जवान थी, कम उम्र की थी, रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड हर एज माजी ओ चाची, या तो माजी कह के पुकारती थी या चाची कह के पुकारती थी, जो वहाँ पर मुस्लिम लेडीज़ थी। द टाउन ऑफ रावलपिंडी, जो रावलपिंडी का शहर था, वॉज द होल वर्ल्ड फॉर माजी। माजी के लिए तो सारी दुनिया ही वही था। वो वहाँ पर बहुत खुश थी, सभी के साथ अच्छी उठ बैठ थी, बनी बनाई थी। दे हैड देयर ओन मिल्क, उनका अपना घर का दूध, घी, फ्रूट्स जैसे पेयर्स एंड एप्रीकोट्स एंड एप्पल्स, नाशपाती होगी, एप्रीकोट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, और चाहे अंगूर हो गए या तरबूज हो गए, बगू गोशाज हो गए, एंड अपने ही घर की सारी फसल होती थी, क्रॉप्स जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, और इस तरीके से सारा कुछ उनका अपना घर का दूध, दही, खाना, फल फ्रूट सारे थे। तो माजी की फैमिली वहाँ रावलपिंडी में बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी, ए वेरी हैप्पी लाइफ। मैनी ऑफ हर रिलेशंस एंड सिख एंड हिंदू नेबर्स, पाकिस्तान से पहले ही माजी के कई रिश्तेदार और कई और सिख फैमिलीज़ और कई हिंदूज़ जो आसपास कहीं रह रहे थे, वो ईस्ट पंजाब आ गए। ईस्ट पंजाब मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है उसको हम ईस्ट पंजाब कह रहे हैं। तो ईस्ट पंजाब आ गए पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि उनको लगा अब उनके लिए पाकिस्तान में रहना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अब उसे एक मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। बट शी स्टेड ऑन इन हर हाउस, परंतु माजी, ये भी सरदार जी थे, ये सरदार फैमिली वहीं रावलपिंडी में ही रह रही थी, क्योंकि इनको लगता था हमें यहाँ क्या दिक्कत हो सकती है, जितने भी मुस्लिम्स हैं यहाँ पर हमारे भाई बहन हैं, हमारी सभी के साथ बड़ी ही अच्छी ट्यूनिंग है, उठ बैठ है। द सिचुएशन इन पिंडी, पिंडी मीन्स रावलपिंडी, और रावलपिंडी के अंदर जो स्थिति थी बिकेम इंक्रीजिंगली डेंजरस, ऐसा ऐसा यहाँ भी हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। फॉर हिंदूज़ एंड सिख्स, जो भी हिंदूज़ वहाँ रह रहे थे पाकिस्तान में रावलपिंडी में, और जो सिख्स रह रहे थे, एंड सम ऑफ माजीज ओन मुस्लिम नेबर्स,
माजी के अपने ही कुछ पड़ोसी जो कि मुस्लिम्स थे, मतलब जो मुसलमान थे, केम टू हर, माजी के पास आते हैं और कहते हैं प्लीडेड विद हर। तो उन्होंने आके मुस्लिम्स लोगों ने ही रिक्वेस्ट की माजी को कि टू गो अवे टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, अब यहाँ आप सुरक्षित नहीं हैं, आप कहीं सुरक्षित जगह चले जाइए क्योंकि यहाँ काफ़ी दंगे फसाद हो रहे हैं। रॉयल डिवोशन ऑफ ए मुस्लिम टेलर, और यहाँ माजी को एक मुसलमान जो टेलर था उसकी श्रद्धा, डिवोशन, उसका प्यार, उसकी केयर याद आ रही है क्योंकि यहाँ ये सारी बात इस मुस्लिम फैमिली, यहाँ हिंदुस्तान में जो ख्वाजा अब्बास अहमद हैं, इस फैमिली को बता रही है भाई वहाँ पर एक मुस्लिम टेलर था, उसकी डिवोशन मैं कभी नहीं भूल सकती। टेनेंट ऑफ दियर्स, ये भी उनका एक किराएदार था, हु केप्ट वॉच नाइट एंड डे ऑन देयर हाउस, वो हमेशा पहरा देता था कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, हमारी सुरक्षा के लिए वो काफ़ी ध्यान करता था, वो केयर करता था। तो इस तरीके से माजी बता रही है उस मुस्लिम टेलर के बारे में। यहाँ ख्वाजा अब्बास अहमद जैसे यहाँ माइग्रेट हो गए हैं तो इस फैमिली को अपनी व्यथा सारी सुना रही है। टोंगा वाला वाज किल्ड, और एक ये घटना बताती है कि हमें कभी नहीं लगा कि हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, हमारे आसपास इतने मुस्लिम्स हैं। माजी बताती है हम बड़े खुश थे, हमारा सभी के साथ बहुत अच्छा प्यार था, परंतु एक दिन क्या हुआ, माजी ने क्या देखा, एक टोंगा वाला जो था, कुछ मुस्लिम लोगों ने जो दंगाई थी उन्होंने एक टोंगे वाले को मार दिया। दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए हिंदू, उन मुस्लिम लोगों ने जो दंगा कर रहे थे उन्होंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो एक हिंदू था। बट दे डिड नॉट स्पेयर इवन द हॉर्स, का इतना ही नहीं, उन्होंने उनके घोड़े को भी मार दिया बेरहमी से। और ये देख के मदर माजी घबरा जाती है, भाई ये शायद सारे ये पागल हो गए हैं धर्म के नाम पे। और ये माजी बता रही हैं कि ये जो घटना थी वो इतनी हॉरिबल थी, इतनी भयानक थी, इतनी बुरी थी, दैट माजी एंड हर हस्बैंड, माजी जो है और उसके अपने पति, कुड नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी, उन्हें अभी लगा कि अब हम किसी भी तरीके से रावलपिंडी में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वो एक निर्जीव जानवर को तक मार रहे हैं तो हम यहाँ सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। तो इन रावलपिंडी शी यूज टू लिव इन अ हाउस, अब वो बता रही हैं कि वो रावलपिंडी में वो घर में रहती थी विद 6 स्पेशियस रूम्स, जिसके 6 खुले डुल्ले बड़े बड़े कमरे थे, वाइड वरांदाज, बड़े खुले बरामदे, एंड ए बिग कोर्टयार्ड, और बहुत बड़ा आंगन। और यहाँ अब जैसे वहाँ से माइग्रेट हुए माइग्रेशन के बाद ये जैसे बॉम्बे में आ जाते हैं, शी एंड हर हस्बैंड, माजी और उसके जो पति हैं, लिव विद देयर सन, यहाँ अब अपने बेटे के साथ रहते हैं। तो इन ए सिंगल रूम टेनमेंट, और ये भी एक किराए का एक सिंगल रूम है, और यहाँ इनको मजबूर होना पड़ता है रहने के लिए बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ दोज राइट्स ऑन पार्टीशन। विद धोबी ऑक्यूपाइंग, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, बॉम्बे में जैसे 1 रूम सेट में शिफ्ट हुए हैं, ये भी किराए का ही है। तो विद धोबी ऑक्यूपाइंग द रूम ऑन वन साइड, ये जो 1 रूम सेट बॉम्बे में है तो इसके एक साइड पे तो धोबी का रूम है, एंड ए कोल शॉप ऑन द अदर, और दूसरी साइड जो है वो कोयले की शॉप है। तो देर इज़ अ स्मॉल किचन विच ऑल्सो सर्व्स एज डाइनिंग रूम, यहाँ जो 1 रूम सेट है बॉम्बे में तो यही यहाँ पर एक छोटा सा किचन है जो एक डाइनिंग रूम के रूप में भी काम करता है। बाथरूम भी इसी को बाथरूम के रूप में भी यूज करते हैं, और यही स्टोर रूम के रूप में भी यूज होता है बॉम्बे में ये 1 रूम सेट जो है। अर्लियर देयर सन नेवर द हाउस क्लीन, तो पहले वो अकेला रहता था माजी और उसके हस्बैंड सरदार जी के माइग्रेशन से पहले, और वो कभी भी जैसे कोई अकेला या छड़ा व्यक्ति रहता है तो वो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते। तो ठीक इसी तरीके से माजी का जो बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखता था। नाउ शी मेंटेन्स, अब जैसे माइग्रेट होके ये बॉम्बे में आ गए हैं तो अब माजी जो है इस घर को बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन करती है।
फिर हमें पता लगता है माजी जैसे बताती हैं, इन रावलपिंडी माजी हैड 2 मेल सर्वेंट्स। माजी के पास 2 मेल सर्वेंट्स थे जब वो रावलपिंडी में रहते थे, एंड ए मेड सर्वेंट, और एक फीमेल सर्वेंट थी। तो इस तरीके से 3 तो इन्होंने वहाँ नौकर रखे हुए थे। हियर शी कुक्स विद हर ओन हैंड्स, और यहाँ पर कोई नौकर नहीं है, और रहने का जो पोर्शन है ये भी काफ़ी छोटा है, वो भी किराए का है, और यहाँ सारा काम माजी को खुद करना पड़ता है। एंड शी कुक्स, खाना भी वो खुद बनाती है। वॉशेस द डिशेस, वो सारे बर्तन भी खुद साफ करती है। स्वीप्स द फ्लोर, और वो फर्श भी खुद उसको पोछा मारना या उसको झाड़ू मारती है। माजी हैज़ ए फेयर कम्प्लेक्शन, माजी का रंग जो था वो काफ़ी गोरा चिट्टा था। और रादर शॉर्ट स्टैचर, और उसका कद थोड़ा सा कम था। एंड फ्रेल बॉडी, और कमज़ोर सी शरीर वाली थी। हर हेयर विच वॉज ऑलरेडी ग्रे, उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे। हैज़ टर्न ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइट, ग्रे को हम लेते हैं पकने की सेंस में, और वाइट बिल्कुल सफ़ेद हो जाना। सिंस आफ्टर द पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद तो वाकई में ही एक वो बुजुर्ग औरत सी लगने लग गई थी। शी गेट्स अटैक्स ऑफ एस्मा, एस्मा मतलब दमे की बीमारी होती है, तो यहाँ पर उसे दमे का अटैक भी होता है। एंड न्यूरैल्जिया, और न्यूरॉन्स की थोड़ा सा इस तरीके से भी उसको दिक्कत होने लग जाती है। बट शी नेवर सिट्स आइडल फॉर ए मोमेंट, इन दोनों समस्याओं के बावजूद भी वो कभी भी खाली नहीं बैठती, वो काम में लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। नेवर रिलैक्सेस और स्लीप्स एक्सेप्ट फॉर 6 hours एट नाइट, कई बार कई लोग दिन में भी रेस्ट कर लेते हैं, या रात को जल्दी सो जाना, या सुबह लेट उठना, परंतु माजी हमें पता लगता है वो सिर्फ रात को ही, वो भी 6 घंटे आराम करती हैं। शी नेवर कर्सेस और अब्यूजेस दोज हु मेड हर लीव हर होम, क्योंकि रावलपिंडी का इतना बढ़िया मकान जहाँ नौकर चाकर भी थे, उनके अपने खेत भी थे, सारी सुख सुविधाएं थी, सारों को छोड़ के यहाँ आना पड़ा बिकॉज ऑफ पार्टीशन, बिकॉज ऑफ राइट्स, जो हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे। परंतु फिर भी वो कभी भी किसी को नहीं कोसती, किसी को कोई गाली नहीं देती। शी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स विद अफेक्शन, वो यहाँ बॉम्बे में आने के बावजूद भी अपने सारे जो मुसलमान जो पड़ोसी थे उनको बड़े ही स्नेह प्यार से याद करती है। बट ओनली मेमोरीज, अब यहाँ बॉम्बे में आने के बाद सिर्फ अब तो यादें ही रह गई हैं, क्योंकि उनके वापस जाने की तो संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। मेमोरीज दैट आर सॉफ्ट लाइक राइप एप्रिकॉट्स, ऐसी यादें जो एप्रिकॉट जैसी सॉफ्ट हैं, फूल जैसे फ्रूट होता है। एंड फ्रेग्रेंट लाइक बगुगोशा, और बगुगोशा की जैसे खुशबू वाली। तो इस तरीके से मतलब सुनहरी, मधुर, मेलोडियस, अच्छी यादें ही माजी के दिमाग में रह गई हैं। थैंक यू।